वो एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो दो काम करती है, दो काम। कागज भी देती है हम लोगों को और कॉपी भी बेचती है। जहां हम कॉपी बेचने जाएंगे वहीं वो कॉपी सस्ता रेट पे हमसे पहले, और हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है, उधार भी नहीं दे पाते हैं, वो उधार भी दे देता है। तो दो चीज करता है वो। छोटे उद्योग को बंद करने के लिए अजंता दो स्कीम चला रही है। एक ही उपाय है, जितने भी छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले फैक्ट्री वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदिकेश ब्लॉग और इस चैनल पे आपको तमाम तरह की बिजनेस की जानकारी दी जाती है। हर छोटे चीज को बहुत डिटेल से बताया जाता है और जितनी भी आपकी दिक्कतें आती हैं हम उसको चाहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ताकि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस स्टार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। हर चीज को हम बारीक से बताते हैं, इतना खुल के बता देते हैं कि आपको बिजनेस करने में आसानी होगी। और आज जो मैं बात करने वाला हूं कि इस नोटबुक बिजनेस में सही प्राइस नहीं मिल रही है। हम प्राइस पे बात करेंगे कि सही प्राइस हमें क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि तमाम छोटे छोटे उद्योग जो नोटबुक के लगा रहे हैं उसे दो चीज में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। एक, रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा महंगा मिल रहा है, और दूसरा, जब वो बेचने के लिए जाता है वहां पे उसको सही दाम नहीं मिल रहा है। वहां पे भी आप जितने में बनाते हो, जितने छोटे उद्योग वाले बनाते हैं उससे कम में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, उससे ज्यादा मोटा कॉपी अवेलेबल हो जाता है। आखिर दिक्कतें कहां पे है? तो जितने भी छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, वो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा और पूरा काला चिट्ठा खोलने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अभी के समय में हो क्या रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं सब, मशीन लगा लिया, समझिए उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया। लेकिन दिक्कतें मार्केट में आती है। जब वो प्रोडक्ट लेके मार्केट जाते हैं वहां पे उनको सही दाम नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कॉपी मैंने 40 रुपया वाली कॉपी है और मैंने इसे 34 रुपया में बनाया है। इसका मूल्य होना चाहिए 35 रुपया, तभी ना 1 रुपया कमाएंगे। चाहे इसका मूल्य होना चाहिए 36 रुपया, तब नहीं 2 रुपया कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस कॉपी को हम जितना में बनाते हैं उतने में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, फायदा नहीं ले पाते हैं। जरा समझिए, एक और कॉपी का एग्जांपल देते हैं। ये स्कूल मेट की कॉपियां हैं, आप देख सकते हैं। ये स्कूल मेट की कॉपी है। इसे बनाने में 14 रुपया 50 पैसा लगता है और मार्केट में हम इसको 14 रुपया 50 पैसे में ही बेचना पड़ जाता है, क्योंकि 14 रुपया वाला पटना वाला दे देता है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम जितना में बनाते हैं उससे कम में अगर बेचना पड़ जाए, क्या वो बिजनेस आगे कभी बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। जब तक हम 10% मार्जिन नहीं लेंगे इस कॉपी पे, तो मेरा जो पूरा इंटीरियर खर्च है, खर्च बचेगा ही नहीं और धीरे धीरे नुकसान हो जाएगा। और नुकसान जो होगा वो पता नहीं चलता है। धीरे धीरे जैसे दीमक लगता है ना, वैसे धीरे धीरे दीमक की तरह खाते जाएगा। और जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपकी फैक्ट्री खाली हो चुकी होगी, फैक्ट्री में सिर्फ मशीन बचा रह जाएगा। आखिर ये क्यों हो रहा है? तो जरा ध्यान से समझिए, डिटेल से समझिए। बड़े बड़े ट्रेडर्स और बड़े बड़े मिल मालिक, इसमें बहुत बड़ा साठ गांठ रहता है। वो हमें आपको माल नहीं देगा डायरेक्ट, वो ट्रेडर्स को माल देता है और ट्रेडर्स वाले मनमानी करता है। अगर कागज 70 रुपया किलो है तो वो 75 रुपया किलो बेचता है। अगर कागज 60 रुपया किलो है तो वो 69 रुपया किलो बेचता है।
5 रुपया 6 रुपया किलो पे लेता है वो, और वही आदमी कॉपी बनाता है। समझ लीजिए, वो आदमी आपसे अगर कॉपी बनाएगा और आपको ही माल भी देगा तो उसका कॉपी तो स्वाभाविक सस्ता होगा मार्केट में, क्योंकि हम लाते हैं इस कागज को 112 रुपया किलो, 112 रुपया किलो, और ट्रेडर्स के पास में 100 रुपया 98 रुपया में अवेलेबल हो जाता है, और वही कॉपी भी बनाता है और वही माल भी सेल करता है। अब समस्या देखिए कहां आता है। हम अजंता वाली कंपनी को कहना चाहते हैं, आप तो रूल तो करते ही हो, कॉपी भी बनाते हो और कॉपी का रेट गिरा देते हो। हमें कागज दे दिया और उसने कॉपी भी बेच दिया, और हम जब कॉपी बनाते हैं उसी कागज को तो रेट हाई हो जाता है। दोस्तों समझिएगा, बहुत दिमाग का बात है। अगर कोई कागज 100 रुपया में मिल रहा है, वही कागज हमको 110 रुपया 112 रुपया में मिल रहा है, तो रेट तो बढ़ेगा ही, रेट तो टाइट होगा ही। और वह 100 रुपया में कॉपी बना के कॉपी भी भेज देता है उस एरिया में जिस एरिया में कागज आता है उसका। अजंता कंपनी की जिस क्षेत्र में कॉपी आता है उसी क्षेत्र में उसका कागज भी आता है। पहले वो कागज भेजेगा छोटा फैक्ट्री वाले को, फिर कॉपी गिराएगा, क्योंकि उसको जितने भी छोटे फैक्ट्री हैं उसको खत्म करना है, जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, और हम लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। अजंता कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके विरुद्ध में सिर्फ हम बोल रहे हैं और कोई नहीं बोलता है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो 2 काम करती है, 2 काम। कागज भी देती है हम लोगों को और कॉपी भी बेचती है। जहां हम कॉपी बेचने जाएंगे वहीं वो कॉपी सस्ता रेट पे हमसे पहले डिलीवरी कर देगा। ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है मार्केट में। और हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है, तो उधार भी नहीं दे पाते हैं, वो उधार भी दे देता है। तो 2 चीज करता है वो। छोटे उद्योग को बंद करने के लिए अजंता 2 स्कीम चला रही है, पहला कॉपी, दूसरा उधारी, और तीसरा स्कीम भी है कि वही कागज भी देता है। तो क्या हम लोग कभी आगे बढ़ पाएंगे? कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका एक ही उपाय है, जितने भी छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले फैक्ट्री वाले हैं, अजंता से कागज लेना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप अजंता कंपनी से कागज लेना बंद कर दोगे, उसी दिन अजंता की रीढ़ की हड्डी डोल जाएगी। और किसी की जब रीढ़ की हड्डी डोल जाती है, चाहे टूट जाती है, तो वो झुक जाती है, वो आदमी झुक जाती है, व्हील चेयर पे आ जाता है, और तब उसको एहसास होता है हमसे कोई गलती हुई थी जिसे हमने सही समय पे उसे ठीक नहीं किया। अभी अजंता कंपनी अहंकार में है। वो समझता है जो मैं बोलूंगा वही होगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं उस अजंता कंपनी वाले को, संभल के रहिए। जिस दिन बदलेगा, इतिहास बदल जाएगा और आपका जो यह अहंकार है, अहंकार भी टूट जाएगा। मेरे पास जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, हम सबों को निवेदन करेंगे उस अजंता कंपनी से बचिए। वो आपके क्षेत्र में कागज भी देगा और बाद में कॉपी भी देगा, और कागज वो बेचता है इसलिए कि वो पता लगाता है ये कागज कहां बेचेगा, और उसी दुकान पे आपसे सस्ता कॉपी वो देके चला जाएगा, उधार में देके चला जाएगा। उसके पास खरबों रुपया है।
तो लिंक तो आप ही लोग ना दे रहे हैं उसको, एड्रेस लिंक सब चीज तो आप ही करवा रहे हैं और वो मजे ले रही है। तो अजंता कंपनी से बचिए। जब अजंता कंपनी से बच जाइएगा और जितने भी छोटे उद्योग लगा रहे हैं सब एक पेज पे आ जाइए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। जब आप अपने संगठन को मजबूत कीजिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो अकेला आदमी को कोई खा जाता है, लेकिन जब यूनिटी होता है तो उसे कोई आंख नहीं दिखा सकता है। तो ये खोइए, यूनिटी बनाइए, यूनियन बनाइए और फिर आप काम करने में भी आपके साथ मजा आएगा और बड़े बड़े कंपनी है वो ठीक से बात भी करेगी। वो हम जैसे बोलेंगे वही काम करेगा, उधारी वो भी बंद कर देगा। तो यहां छोटा छोटा कोई उधारी नहीं लेगा, कॉपी देना बंद कर देगा। कॉपी देना भी है भाई तो प्राइस बढ़ा के दो, जो रेट पे दे रहे हैं एक रेट पे पूरा बिहार में माल बेचो, आपका बिके मेरा बिके कोई लेना देना नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य एक रेट पे बिकना चाहिए पूरे बिहार में। रेट चेंज होगा, एक दाव सबका चेंज होगा। पेट्रोल का भाव कैसे चेंज होता है, सब जगह चेंज हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। यहां क्या है, हमें बेचना है के चक्कर में कमाई नहीं हो रहा है। तो जिनको भी ये चीज अच्छा लगता है वो जुड़िए हमसे और सब मिलके काम करेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे, तभी ये उद्योग आगे बढ़ पाएगा। हम लोग छोटे लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बड़े बड़े कंपनी हम लोग को लाग नहीं लेने देगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और इस मुहिम से जुड़ सके। और हम तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, जितना हो सकता है संभवतः हम आपके साथ रहेंगे। और आने वाले उद्यम योजना, मुख्यमंत्री उद्यम योजना का भी वीडियो आएगा, उसमें कैसे अप्लाई कर रहा है वो भी जानकारियां देंगे। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।